नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन एनवीएस, एमटीएस एंड लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी आपके जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे, जैसे कि कंप्लीट सिलेबस हो गया टियर 1 एंड टियर 2 एग्जामिनेशन का। साथ ही में आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए टियर 1 एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो भी अपन टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप श्योर ही इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लोगे। टियर 1 एग्जामिनेशन में कंपटीशन कितना है, टियर 2 का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और टियर 2 का सिलेबस क्या है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक बार अपन टोटल पोस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लैब अटेंडेंट और एमटीएस की जो पोस्ट है ये ओनली फॉर एनवीएस में ही आई हुई है, तो आपकी ये केवीएस में पोस्ट नहीं रखी जाएगी, ओनली फॉर एनवीएस में ही आपका सिलेक्शन होगा, एनवीएस की ही ये पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की तो टोटल आपके 165 पोस्ट है और यहाँ पे आपके टियर 1 के लिए 65 नहीं है, टियर 1 के लिए 1650 पोस्ट हो जाती है, क्योंकि टियर 1 में 10 गुना बच्चे पास होंगे, यानी 165 की 10 गुना, तो आपके 1650। तो टियर 1 आपका इस बार आराम से कम मार्क्स पे भी क्लियर हो जाएगा। और फिर टियर 2 में आपका वैसे भी कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि टियर 2 में एक सीट पर ओनली 10 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं, तो एक सीट पर 10 बच्चों का कंपटीशन होगा। तो दोनों ही एग्जामिनेशन में आपका कंपटीशन कम है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो इस बार आपका इसमें जो है वो सिलेक्शन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। और साथ ही में आपका टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव भी है, तो जिनको अच्छे से लिखना आता है तो उनके लिए बेनिफिट है। यहाँ पे अगर हम बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस में आपके टोटल 24 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 2 है, तो टोटल आपके यहाँ पे जो है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 27 पोस्ट है। ठीक है, एक एचआई की भी है, तो आपके ये टोटल 27 पोस्ट है। इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगर 10 गुना भी पास होंगे फिर भी आपके 270 के आसपास ही कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है एमटीएस एंड लैब अटेंडेंट दोनों में ही आपके कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लें लैब अटेंडेंट की टियर 1 एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रीजनिंग, आपके मैथ्स और आपके कंप्यूटर और आपके जो जीके हैं उनके 20-20 क्वेश्चंस आएंगे 60-60 मार्क्स के। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और साथ ही में अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी, हिंदी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और आपके जो इंग्लिश है वो भी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी एक पर्सन आपका जो है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 आपके जो हो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं, 2 घंटे आपके एग्जाम में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जो हो आपकी अच्छी खासी 0.33 आपके रखी गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें यहाँ पे एमटीएस के सिलेबस की, तो एमटीएस में आप देखोगे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो कंप्यूटर का जो भी बेसिक्स है वो अच्छे से कर लेना, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, आपके साइबर सिक्योरिटी, और साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो शॉर्टकट्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये चीज़ें आप अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म्स हो गई। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, हिंदी आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। यहाँ हिंदी नहीं, आप अपनी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रखे जाएंगे। अब टियर 2 में क्या होगा, जैसे आपके टियर 1 से जो आपका टियर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसमें 10 गुना बच्चे पास होंगे, और 10 गुना बच्चों का होगा यहाँ पे टियर 2 में आपका लिखने वाला पेपर भी होगा पेपर पेन से, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 60, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 60 मार्क्स के, 10% आएंगे आपके लिखने वाले, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके वहाँ पे 4 नंबर का, तो टोटल 60 मार्क्स ही हो जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा ये। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाला है इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रखी जाएगी, 0.25, तो गलत उत्तर आपको नहीं देना है वहाँ पे भी। टियर 2 का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे एमटीएस का जो सिलेबस है, सबसे पहले लैब अटेंडेंट का बता दूं। लैब अटेंडेंट में जो भी आपके दोस्तों 11वीं और 12वीं में जो प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स थे वही आपके यहाँ पे रखे जाएंगे, चाहे बायो हो, चाहे आपके केमिस्ट्री हो, चाहे आपके फिजिक्स हो, यहीं से आपके क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, जिसमें आपके कुछ लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको बता दूं एमटीएस का जो सिलेबस है, एक बार आप
आपका फोकस ओनली फॉर टियर 1 पे होना चाहिए 100%, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है वो 1.5 से 2 महीने तक का टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आराम से। तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, पहले ओनली फॉर टियर 1। यहाँ पे आप देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा एमटीएस में, ठीक है। इसी के साथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आएंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के भी क्वेश्चंस आपके से पूछे जाएंगे। यानी ये 4 सब्जेक्ट है, इन सब के एक क्वेश्चन न्यूमेरिक मैथ्स का आएगा आपको लिखने वाला, ठीक है, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा जो आपके डिस्क्रिप्टिव है 4 नंबर का। एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आएगा लिखने वाला 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका कंप्यूटर का 4 नंबर का, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मान सकते हो कि एवरेज आपके यहाँ पे जो है वो किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी टॉपिक से 3 भी पूछा जाएगा, किसी से फिर से 2 पूछा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। टोटल पर्सन होंगे लिखने वाले 10, ठीक है। 10% पूछे जाएंगे इन 4 सब्जेक्ट से। इसी के साथ में आपको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्ट्रेटजी एंड सेफ स्कोर। तो देखिए, अगर आपको कंप्लीट चाहिए वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, तो मैं बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, जिससे 100% अपना क्लियर हो जाए। एमटीएस की बात करें तो टियर 1 में 10 गुना पास होंगे, यानी 240 प्लस कैंडिडेट पास होंगे। 70 का टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। लेब अटेंडेंट की बात करें यहाँ पे, तो आपके 1650 कैंडिडेट पास होंगे। तो यहाँ पे अगर 65 भी आप ले आते हो, सिलेबस वही नॉर्मल सिलेबस है, 65 भी आपका अगर टारगेट है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।